नमस्कार, आपका स्वागत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के हर वस्तु में ऊर्जा होती है जो हमारे जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालती है। वास्तुशास्त्र ज्योतिष शास्त्र का ही एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें दिशाओं के अनुसार हर चीज का महत्व बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का निर्माण करते समय हमें दिशाओं का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अगर हमारा वास्तु दोषों से रहित हो तो पूरे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार 9 दिशाएं होती है। इनमें 8 दिशाएं होती है और एक मध्य दिशा होती है। इसमें से घर का मध्य स्थान परिवार के व्यक्तियों पर गहरा असर डालता है। इसी के साथ घर के मध्य दिशा का नौकरी और शिक्षा से संबंध होता है। वही पश्चिम दिशा पारिवारिक रिश्तों में संबंधित होती है। दक्षिण पश्चिम दिशा घर के व्यक्तियों की कुशलता और ज्ञान को प्रभावित करती है। सामाजिक सम्मान का संबंध घर की उत्तर दिशा से होता है। वही उत्तर पश्चिम दिशा घर में धन और समृद्धि से संबंधित होती है। पति पत्नी के संबंधों को उत्तर पूर्व दिशा प्रभावित करती है। घर की पूर्व दिशा बच्चों के विकास, सोच और स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। ऐसे में कभी भी घर का निर्माण करते समय दिशाओं को खास ध्यान में रखते हुए ही बनाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार और बेडरूम एक खास दिशा में ही होने चाहिए, इसके बारे में हमें बताया गया है। साथ ही हमारे घर में किन चीजों को होने से घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है। घर के मुख्य द्वार पर ऐसे कौन से चिन्ह बनाने चाहिए जिससे आपका परिवार बुरी नजर, काली शक्तियों से बचा रहता है। कुछ लोग इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर कई तरह की शुभ चीजें लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन चीजों के बारे में जिसे घर में होने से आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर पानी से भरा कांच का बर्तन रखना चाहिए। यह बर्तन ऐसा होना चाहिए जिसमें खुशबू वाले ताजे फूल रखे हुए हो। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता और खुशहाली आती है। इसी के साथ घर में धन का प्रवाह बनाए रखने के लिए कांच के एक ग्लास में पानी और नमक मिलाकर उसे नैऋत्य कोने में रखना चाहिए। ध्यान रहे, हर दूसरे दिन ग्लास को साफ करके दोबारा नमक मिलाकर पानी भर दे। ऐसा करने से आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्वयं कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इसी की वजह से कुछ अत्यंत पूजनीय वृक्षों में पीपल का स्थान सर्वोच्च है। पीपल की पूजा न सिर्फ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए की जाती है, बल्कि वास्तु दोषों को शांत करने के लिए भी की जाती है। घर में हो रही परेशानियों को दूर करने में पीपल के समान कोई अन्य वृक्ष नहीं। यह घर में सारे दिशाओं को अनुकूल बनाने की क्षमता रखता है। तो ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार पर पीपल के पत्तों की माला अवश्य लगाएं। तीसरी बात दोस्तों, हर कोई चाहता है कि जीवन में सुख समृद्धि बनी रहने के लिए लोग बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी कुछ न कुछ परेशानी आती ही है। आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक समस्याएं हमारे जीवन में बनी ही रहती है। वास्तुशास्त्र में इस समस्या के निवारण हेतु हमें यह ज्ञान दिया गया है कि घर के प्रवेश द्वार पर कलश की स्थापना करनी चाहिए, पर इसमें इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि कलश का मुंह खुला ना हो। इसमें शुद्ध जल भरकर द्वार के पास रखें। ऐसा करने से घर में आर्थिक समस्याएं नहीं आती है। चौथी बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार उत्तर पश्चिम या पश्चिम दिशा में हो तो मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल लगानी चाहिए। घोड़े की नाल का संबंध शनि से होता है। ऐसा करने से नकारात्मक शक्ति का असर आपके घर पर नहीं पड़ता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही घर पर किसी की बुरी नजर नहीं लगती और बरकत बनी रहती है। पांचवी बात, शास्त्रों के अनुसार गणेश प्रथम पूज्य है और शुभ लाभ को उनका पुत्र माना गया है। ऐसी मान्यता है कि घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाकर शुभ लाभ लिखने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। स्वस्तिक के साथ ही शुभ लाभ का चिन्ह भी धनात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। स्वस्तिक का चिन्ह बनाने से हमारे आसपास से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इसलिए स्वस्तिक के साथ ही हर त्योहार पर घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर से शुभ लाभ लिखे। अगर आपका मुख्य द्वार दक्षिण मुखी है तो दरवाजे पर पंचमुखी हनुमान जी का चित्र अवश्य लगाएं। ऐसा करने से घर में शुभता और बरकत बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जिसे घर के मुख्य द्वार पर लगाने से घर में कोई परेशानी नहीं होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय महालक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।